हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और आज हम बात करेंगे डिस्पर्जन की। इस चीज की विक्षेपण की हेडिंग होगी हमारी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है हम इसकी बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि जब भी एक लाइट एक प्रिज्म के अंदर से जाती है, तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि व्हाइट लाइट जब भी प्रिज्म में पड़ेगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी अपने 7 कंपोनेंट्स में, यानी कि अपने 7 रंगों में टूट जाती है, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, है ना। तो जब भी प्रकाश क्या करता है, एक प्रिज्म के अंदर से होके जाएगा तो ये 7 रंगों में टूट जाएगा, यानी कि बेसिकली 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर कि हम प्रिज्म मान लेते हैं और अगर हम यहाँ से एक प्रकाश यानी कि एक श्वेत प्रकाश को भेजें तो ये 7 रंगों में टूट जाएगा। सबसे नीचे चला जाता है हमारा वायलेट कुछ इस तरीके से, और सबसे ऊपर हमारा रह जाता है रेड कुछ इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, है ना। इसी को हम वायलेट बोलेंगे और इसको हम रेड बोलेंगे, यानी कि विबग्योर। 7 रंगों में ये इस प्रकार से कुछ टूट जाए। तो प्रकाश का 7 रंगों में टूटना बेसिकली क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है, विक्षेपण। नाम दे देते हैं इस प्रिज्म को एबीसी और बात करते हैं क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 colors is called dispersion of light। प्रकाश का 7 रंगों में, मैं इसको थोड़ा सा और बोलूं, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना विक्षेपण कहलाता है। तो जब भी एक श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म के अंदर या किसी माध्यम के अंदर एंटर करवाएंगे तो ये क्या करता है, अगर यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम ट्रांसपेरेंट है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 7 रंगों में से तोड़ देगा, यानी कि 7 रंगों में हमारी ये व्हाइट लाइट टूट जाती है। ये श्वेत प्रकाश हमारा 7 रंगों में टूट जाता है। ये श्वेत प्रकाश हमारा 7 रंगों में टूट जाता है और यही रंग के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कर रहे हैं, विक्षेपण कहते हैं, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सर ये 7 रंगों में टूटा क्यों, और ये 7 रंग कौन कौन से हैं। तो ये जो 7 रंग होते हैं ये हमारे पास होते हैं द 7 कलर्स आर, ये 7 रंग हैं। सबसे पहला सबसे नीचे जो होता है, ठीक है, नीचे से लिख रहा हूं, तो विब्योर हम इसे बोलते हैं। तो सबसे नीचे मिलेगा हमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर या 7 रंग हमें कुछ इस प्रकार से मिलते हैं कि सबसे नीचे आ जाता है बैंगनी, फिर जिसे बोलते हैं इंडिगो को नीला, ये भी नीला ही होता है,
हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंगों का पैटर्न है जिसको हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले नोट, देन हम आगे की चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जब 7 रंगों में प्रकाश टूटता है तो उसको ही हम डिस्पर्जन यानी कि विक्षेपण कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, ध्यान से। जैसे हमारे पास प्रिज्म है और इस प्रिज्म से क्या हुआ, 7 रंग यहाँ पे निकले श्वेत प्रकाश से, तो सबसे नीचे वायलेट गई और सबसे ऊपर रेड क्यों? और सवाल ये भी है कि ये रंग टूटे क्यों, वाई डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्यों होता है, तो याद रखिएगा डिस्पर्जन का कॉज क्या होता है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि ये 7 रंगों में क्यों टूटती है। विक्षेपण का कारण क्या होता है, तो विक्षेपण का कारण होता है द स्पीड ऑफ different colors is different in different medium। क्या कहते हैं, हर एक प्रकाश का या जो कह सकते हैं हम हर एक रंग का या रंग की हर एक माध्यम में अलग अलग चाल है। तो प्रकाश यहाँ पर लाल जो है यानी कि लाल रंग जो है उसकी स्पीड तेज है, जबकि जो वायलेट है उसकी स्पीड कम है। अब व्हाइट में तो सही चल रहे थे, ये सब 3 × 10⁸ में चल रहे थे, इसलिए ये व्हाइट लाइट थी। लेकिन जैसे ही प्रिज्म में एंटर हुए तो इनकी स्पीड अलग अलग हो गई, जिसके कारण लाल पहले पहुंचेगा और वायलेट सबसे एंड में पहुंचेगा। वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट कर जाएगा और रेड सबसे कम डेविएट करेगा। यानी कि भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रंगों की चाल भिन्न होती है। बस ये बात ध्यान में रखिए। तो यहां पर रेड हैज मोर स्पीड, रेड हैज द ग्रेटेस्ट स्पीड, एंड वॉयलेट हैज द लीस्ट स्पीड। यानी कि जो लाल रंग है की चाल सबसे तेज यानी कि सबसे फास्ट होती है लाल, ठीक है। और बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है। चलो नोट करेंगे, फिर बात करेंगे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो लाल की चाल सबसे ज्यादा है और वॉयलेट की चाल सबसे कम है, यानी कि बैंगनी की चाल सबसे कम है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रेड की स्पीड सबसे ज्यादा है। अब जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लीस्ट, यानी कि लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, ठीक है। तो लाल का अपवर्तनांक हम NR मान रहे हैं, ठीक है। NR हम रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रहे हैं, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स violet is most,
बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। तो मैं बैंगनी के अपवर्तनांक को एनवी मान रहा हूं। तो आप याद रखिएगा, एक क्रम में आपको बताने जा रहा हूं कि बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, फिर आता है आपके नीले का, इंडिगो का, फिर आएगा आपका ब्लू कलर का, ठीक है, विबग्योर में, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? रेड का होगा। ये बात, ये क्रम, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। चलिए फिर आगे की बात समझिएगा। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसका ना, याद रखिएगा, डेविएशन यानी कि वो लाइट ज्यादा मुड़ती है, उसका विचलन कोण ज्यादा होता है। इसीलिए याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा बैंगनी मुड़ती है। सो वॉयलेट हैज ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसका एंगल ऑफ डेविएशन हम डेल वी मान रहे हैं, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा, रेड हैज लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। इसके एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा आर मान रहे हैं। क्या लिखा हमने? बैंगनी का विचलन कोण सर्वाधिक होता है। जिसको हम क्या मान रहे हैं? डेल्टा वी मान रहे हैं, विचलन कोण बैंगनी का। और लाल का विचलन कोण न्यूनतम सबसे कम होता है। तो अगर मैं आपको इसका भी ऑर्डर बताऊं तो वो भी मैं आपको बताऊं। तो यहां पर क्या ऑर्डर मिलेगा हमें? यहां पर हमें क्या क्रम मिलेगा कि वॉयलेट का सबसे ज्यादा है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे कम किसका होगा? रेड का। इसीलिए रेड सबसे कम हमारा बेस की तरफ डेविएट होता है, सबसे कम हमारा इस आधार की तरफ मुड़ता है। तो आधार की तरफ वॉयलेट क्यों मुड़ती है? आपके पास रीजन होना चाहिए, क्योंकि बैंगनी का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसका विचलन कोण भी ज्यादा है। कैसे बोल सकते हो सर आपका इसके अपवर्तनांक ज्यादा तो इसका विचलन कोण भी ज्यादा होगा? तो आपको याद है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, डेल इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू ए। जिसका डेविएशन ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रिज्म में। चलिए, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हमारे काम में आएंगे। देखो डिस्पर्जन क्या होता है? एक लाइट का अपने 7 रंगों में टूट जाना, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फिर यहाँ पर हमने देखा कि सबसे ज्यादा नीचे वायलेट होती है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कारण क्या है सबसे नीचे वायलेट होने का, सबसे नीचे बैंगनी होने का? कारण क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या है कि सबसे नीचे बैंगनी क्यों जाती है? क्योंकि बैंगनी का सबसे ज्यादा क्या कम चाल होती है, सबसे कम स्पीड होती है। तो कॉज क्या है? कॉज यही है, कारण यही है विक्षेपण का, कि विक्षेपण तभी होगा, डिस्पर्जन तभी होगा जब हर एक रंग की माध्यम बदलते ही चाल बदल जाएगी। तो जिसकी चाल हल्के होगी वो स्लो आएगा, और जिसकी तेज होगी वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो रेड कलर यानी कि लाल रंग जो है उसकी सबसे ज्यादा स्पीड है, और वॉयलेट की सबसे कम स्पीड है। यहाँ पे कि जो लाल रंग है उसकी चाल सबसे ज्यादा तेज है। चाल सबसे ज्यादा तेज है तो क्या होगा सर? तो चाल सबसे ज्यादा तेज है तो ये ऊपर आपको मिलेगा, और वॉयलेट आपको उल्टा नीचे मिलेगा, ठीक है। बैंगनी रंग की चाल सबसे कम है। नेक्स्ट, फिर हमने क्या किया? हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा रेड कलर का, तो वो सबसे कम होता है। जिसकी चाल सबसे ज्यादा होती है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। सो ये लाल, जो लाल रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जिसको हमने एन आर माना है। उसी प्रकार से अगर बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए यानी कि बैंगनी के लिए बात करूं, तो बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। जिसकी चाल सबसे कम होगी उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
ऑर्डर हमने बीच में लगा दिया है। लेट अस कंसीडर एनवी और एनआर की तो हमने बात कर ही ली थी, लेकिन अगर सर बात बीच में पूछ ले कि इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इनमें क्या है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? वॉयलेट का, क्योंकि इसकी चाल सबसे कम है। फिर आता है इंडिगो, फिर आता है ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा चाल लाल की होगी। यार ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, पॉइंट्स में ही डिफरेंस होता है, बट ऑब्वियसली डिफरेंस तो डिफरेंस है स्पीड का, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन करेगा? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा। ज्यादा अपवर्तन कौन करेगा? जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है। इसलिए बैंगनी का ज्यादा अपवर्तनांक होने के कारण रिफ्रैक्शन करेगा। और सबसे नीचे कौन मिलेगा? बैंगनी। कहां पर? बेस की तरफ। तो वॉयलेट का सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन इसीलिए होगा। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये अपने रास्ते से सबसे ज्यादा कौन भटकेगी? वॉयलेट ही भटकेगी। विचलन सबसे ज्यादा किसका होगा? बैंगनी का। रेड हैज द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि लाल कलर का सबसे कम विचलन कोण होता है। और ये सारी कहानी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने इसके ऊपर देखना है एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, कोणीय विक्षेपण क्या होता है। ये तो वो कहानी थी जो हमने कुछ कुछ 10वीं में पढ़ी होती, कुछ कुछ हमें आइडिया होता है। अब एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, कोणीय विक्षेपण क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे हम आने वाली क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई होप चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें बन रही होंगी। तो इन चीजों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, सारी चीजें आसान होती जाएंगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।